रघुवीर सहाय जी का जन्म सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में जो छपा था, आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पत्रकारिता के जगत में भी इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका से संबद्ध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे। सम्मान इनको जो साहित्य जगत की ओर से जो सम्मान प्राप्त हुआ वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको पुरस्कृत किया गया। और सन 1990 को दिल्ली में इनका निधन हो गया। कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोस भाषा में उन्होंने कविता लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का अस्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनैतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटें नहीं रह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। यह ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। जातीय या वैयक्तिक स्मृतियां उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग्यबूझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं, पर ज्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा। ये इनका जीवन परिचय था, साथ में साहित्यिक परिचय भी है। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि उनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है। उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज जो भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। ये जो कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, यह इनकी लोग भूल गए हैं नामक इनका काव्य संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते हुए व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी
भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाना चाहिए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। तो इस प्रकार से इस कविता के बारे में जो बताया गया है वो हमने पढ़ा। कुल मिलाकर के आजकल जो वर्तमान का जो दौर चल रहा है, वर्तमान वैज्ञानिक युग है, विज्ञान का युग है, और जो आधुनिक तकनीकी है, आपने देखा है कि प्राचीन काल से ही सूचना, संदेश, सूचना और प्रसारण का तरीका बदला है। पहले चिट्ठी पत्री का जो समय था, कबूतरों के द्वारा तक पहुंचाया जाना, फिर धीरे धीरे दूर संचार के साधनों में बदलाव आया और विज्ञान के युग में टेलीफोन जैसी चीजें निकली, गाड़ियों का, मोटरों का चलन हुआ और घर बैठे बैठे हम दूर देश के समाचार भी देख सकते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है। और कई बार हम देखते हैं कि समाज के अंदर जो घट रहा होता है उसको भी हम घर बैठे टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कई बार पत्रकार तरह तरह की खोजें करने के प्रयास में या अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में तरह तरह के सवाल जवाब लोगों से करते हैं। वो राजनीतिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा ही दृश्य इस कैमरे में बंद अपाइज कविता में दिखाया गया है, जब दूरदर्शन के टीवी चैनल पर बैठ करके एक किसी अपाहिज को, जो कि चलने फिरने बोलने में अपंग है, असमर्थ है, तो उसके बारे में और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आप देखते हैं आजकल जो भी समाचार में जो भी देखते हैं दूरदर्शन पर, सब उसका एक दृश्य आपके सामने दिखेगा। तो देखें, कविता को पढ़ें। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, देखो मेरे पास जो कविता है वो अलग है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। यहाँ पर जो पत्रकार के द्वारा जो भूमिका रखी जा रही है कि हम दूरदर्शन पर जो है एक पहले से जो घोषणा कर दी जाती है कि अमुक दिन अमुक प्रोग्राम आने वाला है और उस प्रोग्राम में आप क्या जानने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं। तो वहां पर सूचना हो रही है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। हम समर्थ शक्तिवान कौन है? कैमरे वाले या पत्रकार या पूछने वाला? और उस बंद कमरे में, क्योंकि दूरदर्शन का हो या किसी भी टीवी चैनल का जो कमरा होता है वो एक बंद कमरा है, और उस बंद कमरे में कैमरे के सामने व्यक्ति से तरह तरह के सवाल किए जाते हैं।
और एक अपाहिज व्यक्ति से, जो कि अपाहिज दुर्बल इसलिए, शक्तिवान इसलिए है क्योंकि वो दुर्बल, अपाहिज होते हुए भी वो अपने सारे काम करता है, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, मतलब अपाहिज व्यक्ति दिख रहा है, उसको भी अगर हम पूछेंगे कि आप अपाहिज हैं, हम जानते हैं कि वह अपाहिज है, वो पत्रकार जानता है कि अपाहिज है, जब तो अपाहिज था तब तो उसको लेकर के आए हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आगे प्रश्न होता अगर आप अपाहिज हैं तो क्यों अपाहिज हैं। आप सोच सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न पत्रकारों के द्वारा हो सकते हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, यानी कि आप जो चल फिर नहीं सकते हैं, आप या बोल किसी तरह से अपाहिज, यानी कि जो शारीरिक रूप से कमजोर होता है उसको अपाहिज कहते हैं। तो क्या आप अगर अपाहिज हैं तो आपको जरूर बड़ा कष्ट होता होगा, दुख होता होगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, अब वो जो है कैमरे वाले को कह रहा है कि जरा इनकी तरफ कैमरा करो और जरा दिखाए, जरा आप देखते हैं जैसे रिपोर्टर करता है, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। एक अपाहिज का दुख क्या हो सकता है, इसको जानते हुए भी पत्रकार जो है, रिपोर्टर जो है, उस अपाहिज को पूछ रहा है कि बताइए आपका दुख क्या है। एक अपना ही हमारा अनुभव होना चाहिए और एक अपनी संवेदना होनी चाहिए, या हमारा अपना तजुर्बा है कि वास्तव में जो व्यक्ति चलने फिरने से लाचार हो या अपनी शारीरिक रूप से जो अक्षम है उसकी कोई समस्याएं तो होंगी, तो फिर भी वो उसको पूछते हैं कि अब बताइए, अब उसका दुख वो जानना चाहते, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा, और वो अपाहिज जो है इसको बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा, यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये तरह तरह से उसको जो है हम क्या करेगा, पत्रकार उसको उकसाएगा और उसकी उम्मीद करेगा कि उसका जो दर्द है, उसकी जो परेशानी है, यहाँ पर कुल मिलाकर के पत्रकार की कोशिश ये होगी कि वो अपाहिज को इतना ज्यादा उसको नर्वस करेगा या उसको हतोत्साहित करेगा या उसको अपनी बात कहने पर इतना उकसाएगा कि जैसे उसका दर्द उसके चेहरे पर दिखाई दे, और इसके लिए वो उससे कोशिश करेगा कि इस तरह के प्रश्न उससे करता है। तो देखते हैं यहाँ पर हम इसका अगर प्रसंग लिखेंगे, या एक बार पूरी कविता हम पढ़ लेते हैं। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, भाव समझ में आ गया होगा पत्रकार क्या चाहता है। इंतजार करते हैं आप भी उसको, उसके वो पढ़ने का करते हैं, यानी कि आप भी जो जो टीवी पर जो लोग देखेंगे उसको, वो सब देख रहे होंगे कि वो जो है शायद वो रोने लग जाए, या प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। ये जो प्रश्न है वो पूछने के लायक प्रश्न, ये केवल हमको महसूस करना है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे खुली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, यानी कि जूम करके क्या दिखाएंगे, उस व्यक्ति की आंखें सूजी हुई, फूली हुई, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, और जो दिखाएंगे, जो कैमरे पर देखा जाएगा, उससे ऐसा लगेगा कि उसकी अपंगता हमारे को दिखाई देने लगी है, उसकी पीड़ा हमको महसूस होने लगी। एक और कोशिश, लेकिन वो सब दिखता नहीं है जब कभी कोशिश करता है, कभी यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, लेकिन वो जो रिपोर्टर जो चाहता है वो सब कुछ उसको जब कैमरे पर दिखाई नहीं देता, तो फिर वो दूसरी तरह से प्रयास करते हैं। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। हमें कौन, किसको रुलाना है, दोनों को, इससे मतलब है यहाँ पे किसको, दोनों को, जो दर्शक हैं उनको भी रोना है, उसकी पीड़ा को देख करके दोनों एक संग रुलाने हैं। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम, आप